तुलसीनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आद्यं रामतपोवनादिगमनं हर्त्वामृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं वालिनिर्दलनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पाश्चात्यरावणकुम्भकर्णहननम् एतद् श्रीरामायणम्। तो प्रेम से भगवान श्री रामचंद्र की। अब भैया से चाहेंगे जो छोटे भाई आनंद पांडे जी द्वारा सम्मान का समारोह आयोजित किया गया है। आज इस परंपरा का जो स्वरूप दिया है, मैं इसके लिए आनंद जी को हृदय की असीम गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने एक परंपरा जागृत किया। अभी तक ये परंपरा हमारी बिल्कुल दबी हुई थी, कोई सोचता नहीं था। और गुरु का सम्मान तो हम कहते हैं कि ईश्वर से भी बढ़कर के उनका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि मेरे जीवन का मार्गदर्शन उन्हीं के माध्यम से होता है। माँ बाप तो हमको इस वसुंधरा पे एक रूप देते हैं, लेकिन उसका मार्गदर्शन अगर कोई करता है तो हमारे गुरुवर ही करते हैं। इसलिए प्रिय बच्चों, आपसे मेरा एक आग्रह है, अपने जीवन में जब भी आप अपने गुरु को देखिएगा उनका सम्मान जरूर करिएगा, हृदय से सम्मान करिएगा। इस परंपरा को आप कायम रखिएगा, क्योंकि मेरा सनातन यही कहता है कि जो मेरे मार्गदर्शक हैं, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे गुरु हो, चाहे अन्य लोग हो, उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। उसी सम्मान से मेरा सनातन जीवित है, मेरा धर्म जीवित है, हमारे धर्म से ही मेरा देश जीवित है, और उस देश से हमारा समाज सम्मानित हो रहा है। इसी तरह हमारे मांडुक्य में लिखा गया है, हम सभी लोग गुरु और शिष्य एक साथ बैठते हैं। आज जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, तो लॉर्ड मैकाले और लॉर्ड क्लाइव, ये अंग्रेजियत थी, अंग्रेज लोग थे। वो चाहते थे कि हमारी ये सनातन संस्कृति नष्ट हो जाए। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों की स्थापना की, और जब घर घर में गए, गांव गांव में उन्होंने देखा कि यहाँ तो गुरुकुल की शिक्षा प्रारंभ हो गई है, यहाँ तो गुरुकुल की शिक्षा चल रही है, इनके अंदर कैसे नकारात्मक विचार डालना है, तो तोड़ना कैसे है। तो उन्होंने छोटी छोटी कंपनियां प्रारंभ की और सभी लोग जुट करके हमारी संस्कृति पर प्रहार किया, ताकि हम अपनी संस्कृति को भूल जाएं। आज इसी का नतीजा है कि जो शिक्षा पद्धति इस समय चल रही है वह अंग्रेजियत की शिक्षा है। हमें पुनः अपने भारतीय सनातन संस्कृति को, उस गुरु शिष्य परंपरा को हमें फिर से वापस अपने जीवन में लाना है। आज आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि आप सभी इस कार्यशाला में अपनी सहभागिता दे रहे हैं, क्योंकि बाबा विश्वनाथ की कृपा जिस पर होती है वो अपने जीवन में उत्तरोत्तर विकास कर रहा है। आज मैं आपको दावे से, भोलेनाथ के अनुकंपा से मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके जीवन में पूरी तरीके से आप बदलने जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ यहाँ पर विद्यमान है, उनको उनकी पूजा करके हम सभी ने आवाहन किया है। वो कण कण में विद्यमान है, हम सभी के अंदर है। आज उन्हीं की कृपा से फिर से हम अपने वेदों में जो लिखा है, हमारी जो सनातन संस्कृति में है, उसको हम समझने का प्रयत्न करते रहते हैं। हमारे गुरु और शिष्य जब पढ़ते थे तो वेद कैसे क्या कहते हैं, हे परमेश्वर, हमारी हम शिष्य और आचार्य दोनों की साथ साथ रक्षा करें। ध्यान देने योग्य बात है कि यानी कोई भी नकारात्मक विचारधारा गुरु और शिष्यों के बीच में नहीं आनी चाहिए। हम ईश्वर को, भोलेनाथ को साक्षी मानकर कहते हैं कि हम गुरु और शिष्य दोनों की रक्षा सदैव कर रहे हैं, सदैव करेंगे। इस विचार को समझते हैं। और फिर क्या कहते हैं कि हम दोनों को साथ साथ विद्या के फल का भोग कराएं। जो आज हम लोग यहाँ पर ज्ञान सीखेंगे,
साथ साथ वह ज्ञान हमारे जीवन में आत्मसात होगा। आत्मसात का मतलब हमारे जीवन में घुल जाएगा। हम कभी इस ज्ञान को भूलेंगे नहीं। चलते वक्त, खाते वक्त, सोते वक्त, हर किसी कर्म में इस अपने ज्ञान को हमेशा जीवन में, जैसे नाम जप होता है ईश्वर का, उस तरीके से अपने जीवन में उसको हमेशा से धारण किए रहेंगे। इस तरह की परंपरा थी कि गुरु और शिष्य आपस में इतना प्रेम करते थे कि जब शिष्य सांस लेता था तो गुरु की भी श्वसन क्रिया सेम समय पर एक ही साथ दोनों सांस लेते थे, एक ही साथ सांस छोड़ते थे। यानी गुरु शिष्य में इतना प्रेम था। आप सभी लोग हमारे इस देश के महात्मन परम श्रद्धेय जिनके सामने स्वामी लगा है, स्वामी विवेकानंद जी, उनके गुरु जी का नाम सब लोग जानते हैं, विश्वविदित है, रामकृष्ण, स्वामी रामकृष्ण परमहंस। उनके अंदर ये जानने की इच्छा हुई कि हे गुरुवर, ईश्वर कौन होते हैं, जीवन मरण क्या होता है। यह उनके अंदर एक विचारधारा जब जागृत हुई तो गुरु के मन में आया कि अगर शिष्य के मन में ऐसी विचारधारा जागृत हुई है तो गुरु का एक दायित्व होता है कि बच्चों के मन में हमेशा प्रश्न उठते रहते हैं। अभी कल जब विद्यालय में सभी बच्चों के साथ संपर्क करने का प्रयत्न किए तो बच्चों में इतनी खुशी हुई, बहुत सारे प्रश्न उठने लगे। बच्चों ने पूछा कि सर, ये ईश्वर किस ईश्वर की पूजा करें, किसकी हम भक्ति करें, कितने नाम है, कौन है, हम कैसे उनकी भक्ति करें। तो वही विचार स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जीवन में जब आया कि नहीं, शिष्य के अंदर अगर यह प्रश्न आया है तो दूर करना है। तो हमारे जो गुरुजन होते थे, पहले के समय में जो राजा भी होते थे, उसकी त्रिकाल संध्या, वो 3 समय की हमेशा संध्या करते थे, जप और तप करते थे, हमेशा अपने धर्म का पालन करते थे। ब्राह्मणों अष्टमुखमासीद राजन्य पाणु राजन्य कृता उरुकदस्य, यानी भगवान स्वयं कहते हैं, ये यजुर्वेद वेद में लिखा गया है, पदभ्याम शुद्ध अजायत। वो कहते हैं कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का मतलब क्या आप लोगों ने समझा, ये हमारा जो ब्रह्मांड है, ये जो सर के गले के ऊपर है, ये हमारा ब्रह्मांड, ये ब्राह्मण है। इसकी उत्पत्ति भगवान ने अपने मुख से की है। हम सभी लोगों ने आज अलग अलग जातियों में बहुत सारी चीजों को बांट दिया। बिल्कुल नहीं समझना, आप भी ब्राह्मण हैं, आप भी सिखा रखिए, आप हमेशा तिलक लगाइए, ये आपका दायित्व है। क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि यह सिर जो है हम अपने मुख से पैदा कर रहे हैं। और जो राजा हुआ करते थे, जो सभी का पालन पोषण करते थे, ब्राह्मण की रक्षा करते थे, समाज में जो दुर्बल थे उनकी रक्षा किया करते थे, उनको क्षत्रिय कहा। उनको भगवान ने अपने भुजाओं से पैदा किया। और जो सबके पालनहार थे, जब सबका पालन करते थे, उनको भगवान ने अपने पेट से पैदा किया। और जो मजदूर खेती किसानी करते थे, उनको एक शब्द दिया गया शुद्ध, उनको भगवान ने अपने पैर से पैदा किया। हम सभी लोग भगवान के अंश हैं। जब कड़ कड़ में भगवान निवास करते हैं तो हर एक इंसान के अंदर भगवान है। अपने जीवन के धारणा बना लीजिए कि सबके अंदर ईश्वर है। तो हमारा वह वेद क्या कहता है कि हम दोनों साथ साथ विद्या के फल का भोग कराएं, हम दोनों एक साथ मिलकर विद्या प्राप्ति का सामर्थ्य प्राप्त करें। आज जो सामर्थ्य गुरु में है वही शिष्य में भी रहना चाहिए। ये साक्षी मानकर भगवान को हम यह प्रार्थना करते हैं, इस 2 दिवस में जब तक भी आप इस शरीर, अपने स्थूल शरीर में उपस्थित रहे, यहाँ से जो ज्ञान मिले, ये साथ में आप सभी के जीवन में बहुत काम आए। ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, आपके सभी के जीवन में कामना करते हैं कि बाबा विश्वनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। एक आचार्य और गुरुजन का ये हमेशा ध्येय रहता है कि हमारे बच्चे जीवन में बहुत आगे बढ़े। और ध्यान रहे कि कभी आचार्य और शिष्य यानी गुरु और शिष्य ईर्ष्या कभी नहीं करते। गुरुजनों का सदैव हमें सम्मान करना है, कहीं भी मिले। अरे जब जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है तो जीवन में उस सारी चीजों को प्राप्त कर लेता है। तो कैसे
कि यह धरती आसमान ये सब हमारे लिए ही है, हमारे लिए ही होते हैं आसमान और जमीन। हम चांद तारे तोड़ लाएंगे, ये हमें है यकीन, ये हमें है यकीन। हमारे अंदर वो जज्बा होना चाहिए, सब चीजें हमारे लिए ही है। और बीच में ध्यान रहे कि आप सभी को जीवन में कुछ चीजें जो यहां से अच्छी लगे, हमेशा सदैव अपने जीवन में बना लीजिए कि एक सैनिक ताली, सैनिक ताली कितने लोग जानते हैं? आप बताएं, इधर कितने लोग जानते हैं? चलिए, जो बच्चे जानते हैं एक बार सैनिक ताली का से स्वागत करें सभी, आप सभी का। सैनिक ताली आप बजाएं। देखिए, एक साथ सिंक्रोनाइज देके सब लोग सैनिक ताली का इस्तेमाल करें। और जब कोई बात आपको अच्छी लगे तो आप सभी लोग तुरंत सैनिक ताली का उपयोग करना ना भूलें। समझ में आ गया आपको? जो भी चीजें आपको जिसकी भी बातें अच्छी लगे तो आप करतल ध्वनि से उस बात का, उस ज्ञान का स्वागत करेंगे। हमारा नहीं, जो वक्तव्य का नहीं, लेकिन जो ज्ञान आपको मिल रहा है वह ज्ञान आपको सम्मान दे रहा है, आपको जीवन में वह ज्ञान काम आएगा। क्योंकि भगवान कहते हैं कि हम आपके काम तब आएंगे जब आप विनम्र रहेंगे, जब आपके अंदर प्रेम रहेगा, जब आप निश्चल रहेंगे, निष्कपट रहेंगे, तभी भगवान अपनी कृपा भी आपके ऊपर बरसाएंगे। तो ध्यान रहे, उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए स्वागत करिए तालियों से, करतल ध्वनि से, ताकि वह रिसीव होकर आपके जीवन में वो ग्रहण हो जाए। इसलिए ध्यान रहे कि जो चीजें आपको अच्छी लगे, जब भी तालियों से अपने जीवन में उसको ग्रहण करिए, उस बात को ग्रहण करिए। और शुद्ध ज्ञान कब मिलता है? हम सभी लोग बैठ गए, गुरु शिष्य परंपरा को समझ गए कि एक दूसरे से प्रेम करना है, स्नेह करना है, गुरुओं का आदर करना है, इसके बाद वो ज्ञान शुद्ध हो। हमारा ब्रह्म विद्योपनिषद कहता है कि शुद्ध ज्ञानामृतम प्राप्यम परमाक्षर निर्णयम गुह्यात् गुरुमिनम गोप्यम ग्रहणीयम प्रयत्नतः। हमारा ब्रह्म विद्योपनिषद सभी को संदेश दे रहा है। आज जितने भी पुरुष महान हुए हैं, हमारे डॉक्टर कलाम साहब भी उपनिषद पढ़ा करते थे, भगवद गीता का अध्ययन करते थे, क्योंकि उनको परम ज्ञान मिला। जब भी हम जीवन में आगे बढ़ेंगे तो कभी भी अपने वेदों और पुस्तकों को भूलना नहीं है। आज आप भाग्यशाली हैं कि आप उनके एक एक शुद्धि आपको मिल रही है। शुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद ही गोपनीय से गोपनीय चीजों को पढ़ने का आपका अधिकार है। यानी यह आदेश देता है कि जब आपका बेसिक छोटी छोटी चीजें जो आधारशिला होती है, पहले उसको जानिए। पहले आप का से लेकर ज्ञा तक और ए से लेकर जेड तक ये सारी चीजें जब आप सीख लेते हैं, बेसिक बेस आपका मजबूत हो जाता है, तब आगे आप शुरुआत करते हैं। तो शुरू से ही ये कहा गया है कि अपना सबसे पहले छोटे ज्ञान को ग्रहण करिए। आप तुरंत आप किसी कठिन प्रश्न को मत हल करिए, उसके सूत्र को समझिए, सारी चीजों को अभी आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने जीवन में कितने जो कठिन चीजें लगती है, जो लगता है कि हम पढ़ नहीं पाएंगे या जीवन में बन नहीं पाएंगे, मैं आपको दावे से कहता हूं कि बस आप 2 घंटे मात्र देंगे, वो सारा आपके जीवन से दूर हो जाएगा। आज बहुत ही उत्साहित होकर यहां से आप जाने वाले हैं। और भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा सारी चीजें। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परिधर्मात् स्वरेष्ठात् स्वधर्मे निधनम् श्रेयः परधर्मो भयावह। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे बाप, स्वधर्म यानी अपना धर्म गुण के योग्य होता है। इस सनातन धर्म में जो चीजें हमको मिली है अपने गुरु की कृपा से, अपने माता पिता की कृपा से, वह धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, वह धर्म हमारा सबसे योग्य है। और जब दूसरे धर्म का पालन करने से अपना धर्म का पालन करना, जब हम दूसरे धर्म का पालन करते हैं तो समझिए वह मरने से अच्छा है। यानी दूसरे के धर्म का पालन नहीं करना चाहिए हमें। और पर धर्म डराने वाला होता है, यानी इसको हम अपने पढ़ाई के क्षेत्र में कैसे लाते हैं, समझिए इसको।
इसका ध्यान केंद्रित करना ये है, इसका उद्देश्य ये है कि जब हम खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं, खुद से पढ़ते हैं, तो जो हमें ज्ञान हो जाता है, जो हम लर्न कर लेते हैं, जो हमें याद हो जाता है, उसी को ही हम पुस्तक में एग्जाम में लिखें, ना कि किसी की नकल करें। यानी अपना धर्म, अपनी पढ़ाई हुई विद्या वो हमारे जीवन में काम आती है। किसी का नकल किया हुआ जब हम पीछे से लिखते हैं, वह कभी हमारे जीवन में काम आने वाला नहीं है। इसलिए याद रहे कि एग्जाम आपके होने वाले हैं, तो कभी भी किसी दूसरे का नकल ना करे। हो सकता है वह विद्यार्थी गलत लिखा हो। तो सोचिए, भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि सेल्फ स्टडी आप करिए, स्वयं पढ़िए, जो आप खुद पढ़े हैं वही एग्जाम में लिखिए। उसके अलावा आप किसी का नकल किया हुआ बिल्कुल मत लिखिए। तो जब अपने धर्म का जब पालन करेंगे, तो वही आपके जीवन में, आपकी परीक्षा में काम आने वाला है। तो ध्यान रहे, कभी भी आप नकल नहीं करेंगे। और अब आपके अंदर जो ऊर्जा है, जो ऊर्जा टूट रही है, उसको सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ताकि